वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन उन परेशानियों को हल करने के लिए संयम और बुद्धिमानी कितनी जरूरी है, इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार एक नगर में एक दुष्ट जादूगर रहता था। उसके घर के सामने एक सुंदर सा फूलों का बगीचा था। एक बार एक महिला मंदिर जाते हुए उस रास्ते से गुजर रही थी कि उसने जब वो बगीचा देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। उसने फूल तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो जादूगर चिल्लाते हुए आया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में से फूल तोड़ने की? क्या तुम्हें पता है मैं एक जादूगर हूँ और अभी के अभी तुम्हें एक फूल में बदल सकता हूँ। महिला ये बात सुनकर काफी घबरा गई। उसने कहा कि कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है, तो आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन जादूगर ने कहा कि सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, तो मैं एक काम करता हूँ, आज के लिए तुम्हें फूल बना देता हूँ, लेकिन रात को तुम अपने घर लौट कर जा सकती हो, सिर्फ इस शर्त के साथ कि तुम्हें सुबह वापस आना पड़ेगा और यहाँ पर फूल बन जाओगी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और लौट कर नहीं आई तो तुम अपने घर पर ही हमेशा के लिए एक फूल में बदल जाओगी। अब महिला ने उसकी बात सुनी और सोचा एक बार तो कम से कम मैं इसकी बात मान ही लेती हूँ। तो जादूगर ने उसे फूल में बदल दिया। पूरे दिन वो महिला एक फूल में बदली हुई रही। रात को वापस अपने असली रूप में आ गई और अपने घर लौट गई और अपने बेटे को सारी बात बताती है। बेटा पूरी बात सुनकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, अभी तो आप आराम कीजिए, कल का कल देखा जाएगा। सुबह उठकर दोनों जादूगर के पास जाते हैं और जादूगर से विनती करते हैं। बहुत विनती करने के बाद जादूगर उसके बेटे से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। तो बेटा कहता है मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। जादूगर ने उसे बताया कि मैं अभी इसको फूल बना दूंगा और कुछ देर बाद तुम्हें मैं एक अवसर दूंगा। इन सभी फूलों में से तुम्हें अपनी माँ को पहचान कर मुझे बताना पड़ेगा। अगर तुम पहचान जाओगे तो मेरे श्राप का असर टूट जाएगा। तो बेटा उसकी बात मान लेता है और जल्द ही महिला एक फूल में बदल जाती है। बेटा बगीचे में जाता है और सभी फूलों को बड़े ही ध्यान से देखता है। एक एक करके उसने सारे फूलों को देखा, दोबारा देखा, तीसरी बार भी देखा और फिर अचानक ही वो एक फूल को हाथ लगाते हुए जादूगर से कहता है कि यही मेरी माँ है, अब आप इसे आजाद कर दीजिए। तो जादूगर को भी आश्चर्य होता है कि उसने अपनी माँ को कैसे पहचाना और इस तरह उसका श्राप टूट जाता है और वो फूल एक महिला में परिवर्तित हो जाता है। माँ ने अपने पुत्र से पूछा कि जब मैं फूल में परिवर्तित हो गई थी तो तुमने इतने सारे फूलों में मुझे कैसे पहचाना? तो लड़के ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा कि माँ, जब तुम रात को घर लौट आई थी तो तुम एक महिला के रूप में थी। तब ये सारे फूल इसी बगीचे में थे और इनके ऊपर ओस की कुछ बूंदें गिरी थी, जिसकी वजह से ये गीले हो रखे थे। तुम तो सुबह आकर यहाँ पर फूल में बदली थी, इसलिए जब मैंने ध्यान से देखा तो पूरे बगीचे में सिर्फ एक ही फूल था जो कि सूखा था। तो मुझे समझने में जरा भी देर न लगी कि ये तुम ही थी। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में बुद्धिमत्ता और संयम से काम लेते हो तो कोई भी समस्या आपके लिए बड़ी नहीं रह जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ।